जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं वो तीव्र वेग में नजर आने लगी है और एक ऐसा ही चुनाव का रंग जोरदार देखने को मिला है दुमकर में। और दुमकर चूंकि वो ग्राम पंचायत है जहां से है यहाँ की जो प्रत्याशी, यहाँ की बहू भाजपा से प्रत्याशी बनकर यहाँ पर पूरे सुजानगढ़ विधानसभा से भाजपा का नेतृत्व कर रही हैं। किस तरह का माहौल यहाँ पर जो देखने को मिला है, मैं खुद अचंभित था कि एक ग्रामीण सभा में इस तरह की बड़ी भीड़। एक तरह से मैं कहूँगा कि क्या संतोष जी हम इसे कह सकते हैं कि चुनाव से पहले एक आपका एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन, चुनाव से पहले आपका एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसे माने? ये तो ट्रेलर था, फिल्म तो बाकी है, आप टेंशन क्यों लेते हो? ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ इस दुमकर की धरा को, जहाँ मुझे यहाँ आकर ये जो मान सम्मान मिला, एक बहू को बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर जो मान सम्मान दिया, तो मैं इनके चरणों में प्रणाम करती हूँ और मेरे क्षेत्र की जनता को आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ भी जाते हैं तो लोगों का जो जन सैलाब उमड़ता है, आप जगह जगह आपने देखा भी है, जहाँ भी सभा कर रहे हैं। तो मैं तो उन्हीं से यही कहना चाहती हूँ कि आप कांग्रेस के कुशासन से परेशान हो गए, अब हमें सुशासन लाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। कमल का फूल खिलाओ, क्योंकि पहली बार आपकी बेटी मैदान में आई है, तो बेटी का मान बढ़ाने के लिए आपको पूरे तैयारी के साथ में आना है। कहीं पीछे रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि भ्रमित करने वाले काफ़ी आएंगे, फिड़कले काफ़ी उड़ाएंगे, लेकिन उन फिड़कलों को उड़ने दो। अपने को तो जो फूल है, जो उनको खुशबू है, कमल के फूल की खुशबू, वो फैलानी है और क्षेत्र के अंदर वो महक लानी है, जिसके लिए आज हम तरस रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज आपके ससुराल में खड़ा हूँ, इसलिए एक ही लाइन बोलूँगा कि एक कहते हैं कि जब बिटिया की शादी होती है तो माँ अपने बाप से कहती है कि बाबू ले से घर परनाई, भले घर परनाई। तो कैसा लगा ये दुमकर का और दुमकर के लोग, ये सुजानगढ़ के लोग, जो आपको इतना मान सम्मान दे रहे हैं और मैं कहूँगा कि शीर्ष पर पहुँचा रहे हैं? आप ये बात करके मुझे भावुक कर रहे हो क्योंकि मैं भावुक काफ़ी हूँ, प्रयास करती हूँ मेरी भावना बाहर नहीं दिखे, लेकिन आपने मुझे भावुक कर दिया। क्योंकि अपने पिता के घर से जब बेटी निकलती है शादी करके, तो वो जिस परिवार में जाती है तो उस परिवार का मान बढ़ाने का उस बेटी का धर्म ये होता है कि 3 गुना वो मान बढ़ाए। क्योंकि कहते हैं ना कि 100 साल के अंदर 25 साल तक बेटी अपने पिता के घर रहती है, लेकिन 75 साल तक अपने वो ससुराल में रहती है। तो अगर संस्कार उनको अच्छे मिले हैं तो वो उनका दायित्व ये बनता है बेटी का कि वो अपने ससुराल में अपने सास ससुर अपने परिवार का इतना मान बढ़ाए कि उनको लगे कि ऐसी बेटी सबके घर में, ऐसी बहू सबके घर में आए। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है, ऐसा गांव मिला है जहाँ पे इतना मान सम्मान दिया। मैं युगों युगों तक ये जो सम्मान है अपने मन में बसाए रखूंगी और इनका हमेशा आदर सम्मान करती रहूंगी। जिस तरह का आपका आदर सम्मान यहाँ इस सभा में हुआ है, रैली से निकालकर पुष्प वर्षा JCB से, क्या वादा करेंगे लोगों की, क्योंकि जितना बड़ा मान सम्मान उतनी बड़ी जिम्मेदारी? निश्चित तौर से जिम्मेदारी खूब बड़ी है और मुझे ताकत मिलेगी मेरे गांव से, मेरे क्षेत्र के लोगों से, मेरे सुजानगढ़ मतदाताओं सभी लोगों से, जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मुझे कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरी ताकत है और यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और मेरा प्रयास यही रहेगा जो क्षेत्र में कुशासन है उसको सुशासन में बदलें और लोगों की जो उम्मीद है, जो भावना है कि भाई संतोष आएगी तो कुछ करेगी, तो ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इनकी भावना पर खरी उतर सकूँ। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जनता है, जनता जनार्दन है, जनता राजा बना देती है, जनता रंक बना देती है। और मुझे जब जनता का इतना आशीर्वाद है तो फैसला जनता को करना है। मैं तो उनके चरणों ये कॉन्फिडेंस का वजह जनता का आशीर्वाद है, जनता जनार्दन है और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिए है। आप देख सकते हो आज जनता जिस प्रकार से अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए इतने भव्य तरीके से इन्होंने जो व्यवस्था की है, इतना शानदार स्वागत किया, तो इसी से अंदाजा लग सकता है। बिल्कुल। और यहाँ पर पहुँचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रविशेखर जी मेघवाल। क्या कहेंगे, आप पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और जो माहौल यहाँ इस एक गांव में देखने को मिला सुजानगढ़ विधानसभा का? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सुजानगढ़ में मैं ये मान रहा हूँ, दुमकर में जब आज आया हूँ और मैंने ऐसा माहौल देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सुजानगढ़ है ये दुमकर जैसा हो गया है। दुमकर का प्रत्येक गाँव या सुजानगढ़ का प्रत्येक गाँव दुमकर जैसा हो गया है और भारी बहुमत से यहाँ कमल खिल रहा है। आप 3 दिसंबर को जब यहाँ का परिणाम आप देखोगे तो आप सब लोग जो आंकड़े लगा रहे हो ना, उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट यहाँ आएगा। बिल्कुल। कितना आश्वस्त है भाजपा की सरकार बनने को लेकर और किन जो खास मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव मैदान में लगातार डटी हुई है? भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने के सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रखेंगे,
किसानों को हम जो किसान सम्मान निधि है जो केंद्र से 6,000 मिलती थी, हमने 12,000 के लिए घोषणा की है। गैस का सिलेंडर है हम 450 रुपये में देंगे और SIT बनाएंगे। जो हमारे बच्चे जो युवा बेरोजगार है, जो अब तक पेपर दे दे के थक गए, 17 बार पेपर लीक हो गए, उनके लिए उन्होंने SIT का गठन का घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम विकास की ओर अग्रसर होंगे। राजस्थान जो 25 साल पीछे चला गया है, हम राजस्थान को 25 साल आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ राजस्थान की जनता हमें समर्थन दे रही है। मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूँ। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की जो ही घोषणा हुई थी और उससे लेकर अब तक जो एकरूपता, जो एकजुटता देखने को मिली, जिसके साथ भाजपा में कह सकता हूँ कि मजबूत स्थिति में नजर आने लगी है, तो उस संबंध में जरूर थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। मेरे साथ में सालासर के वरिष्ठ पुजारी मांगीलाल जी पुजारी हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं एक सूत्र होकर चुनाव मैदान में डटे, इसके लिए जो प्रयास जो किए गए, क्या कहेंगे भाजपा एकजुट जो नजर आई है? सबसे पहले मैं आपको जय श्री बालाजी की बहुत बहुत आशीर्वाद। अर्जुन जी और राहुल जी, राजेंद्र जी, इनका अथक प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी एक जाजम पे आए। काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से ये गुट बोल करके था, बिल्कुल, लेकिन संतोष के आने के बाद में बिल्कुल इनका जो बड़े नेताओं का संतोष को आशीर्वाद मिला और बालाजी का आशीर्वाद मिला, तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी एक जाजम पे है। और जैसे जैसे संतोष का नाम आया तो जीत तो तय थी। पिछले 4 दिनों में ये मार्जिन कितना मिल रहा है उसकी ओर बढ़ रहा है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब मार्जिन कितना लेना है, तो ये आगामी 4 दिन है, इसमें अब काफी लंबा मार्जिन जाएगा। बिल्कुल, मतलब बड़े मार्जिन के साथ भाजपा विजय करने वाली है। बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। ये था खास कार्यक्रम। यहाँ दुमकर की धरती से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष मेघवाल के द्वारा यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पुरुष, और मैं कहूँगा कि एक खासियत जो कि हमेशा नजर आई है यहाँ संतोष मेघवाल की सभा में, कि महिलाओं की भी बड़ी उपस्थिति यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी महिलाओं की बड़ी उपस्थिति यहाँ पर नजर आई। खास कार्यक्रम दुमकर की धरती से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।